आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख स्मारक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं भारत के प्रमुख स्मारक में स्मारक होते क्या हैं। तो सबसे पहला स्मारक है ताजमहल। सबसे पहला स्मारक क्या है? ताजमहल। अगर हम ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल को बनवाया था शाहजहाँ ने। किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। अगर शाहजहाँ के पिता का नाम बात करें तो शाहजहाँ के पिता थे जहांगीर। शाहजहाँ के पिता कौन थे? जहांगीर थे। शाहजहाँ के पिता जहांगीर। और जहांगीर के पिता जो थे अकबर थे। जहांगीर के पिता क्या थे? अकबर। जहांगीर के पिता अकबर और अकबर के पिता हुमायूं। अकबर के पिता क्या थे? हुमायूं। अकबर के पिता हुमायूं और हुमायूं के जो पिता थे उनके पिता का नाम था बाबर। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। और इसी ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था। इसी ने किसने बल्कि मुगल वंश के स्थापना किया था। कौन सा? मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है। अब ये क्या होता है? ये पूरी दुनिया में प्यार की निशानी के रूप में मशहूर है। यानी जैसे कि पूरी दुनिया में ये जो है प्यार की निशानी के नाम से जाना जाता है। और ये सफ़ेद संगमरमर के से बना हुआ है और इसे बनाने में बहुत समय लगा था। लगभग कितना? 20 वर्ष लगा था। कितना लगभग लगा था? 20 वर्ष। इसे बनाने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा था। ठीक है। अब इसे बताते हैं कि ये दुनिया के 7 अजूबा है उसमें से ये एक है। अब याद रखने वाली बात इसमें क्या है? इसे चांदनी रात देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसे हम कौन से रात में देखें? तो चांदनी रात में देखने में इसे बहुत सुंदर लगते हैं। अब इसे बनने में लगभग हमें 1632 से 1652 के आसपास लगे थे। कब लगे थे? 1632 1652 में। अब अगर हम बात करते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल की अगर हम बात करते हैं तो ताजमहल, अगर हम यहाँ से बात करते हैं, किसकी बात करें? ताजमहल। तो ताजमहल जो है, ताजमहल तो ताजमहल जो है वो कहाँ है? आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल आगरा में। और आगरा के किनारे? तो यमुना नदी किनारे। आगरा के किनारे? यमुना। और आगरा है यूपी में। आगरा कहाँ है? यूपी में। अब यूपी की बात करें तो यूपी के जो मुख्यमंत्री है, यूपी के मुख्यमंत्री यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। उसके बाद हम बात करते हैं लाल किला की। किस बात है? लाल किला। तो लाल किला देखिए ये है। लाल किला को भी बनाया था शाहजहाँ ने। और ये कहाँ है? दिल्ली में। ये कहाँ है? दिल्ली में। अब ये क्यों खास है? तो ये लाल पत्थर से बना एक बहुत बड़ा और मजबूत किला है। और हर साल 15 अगस्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री यही झंडा फहराते हैं। अब याद रखने वाली बात, इसके अंदर एक दीवाने आम नाम की जगह है जहाँ बादशाह लोगों से मिलता था। यानी कि इनके अंदर एक दीवाने नाम की जगह जहाँ बादशाह आम लोगों से मिलता था। अब उसके बाद हम लोग का पढ़ना है देखिए इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जो बात करते हैं ये भी कहाँ है? दिल्ली में। और ये उन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जो देश के लिए शहीद हुए थे। और यहाँ हमारे ऐसा एक अमर जवान ज्योति जलती रहती है। याद है बात, यह एक बड़े से दरवाजे से दिखता है और शाम को उसकी रोशनी बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। इसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार ऐबक किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। किस? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी गुलाम था। अब क्यों है? तो ये ईंट से बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। किससे बनाई गई थी? ईंट से। और ये अलग अलग मंजिलों में बनी है। ऐसे इसके पास जो लोहे का खंभा है, इसमें जितने भी ठीक है, लोहे का खंभा जो है जिस पर जितने भी है, जिस पर इतने सालों के बाद भी जंग नहीं लगा है। यानी इस पर, इसके पास ही आप जाइएगा देखिएगा तो एक लोहे का खंभा होता है इसमें जंग नहीं लगा। इतना साल पुराना नहीं, उसके बाद भी जंग नहीं लगा। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़े चार मीनार। तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। इसे बनाया था किसने? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह बनाया था। इसका मतलब होता है कि चार मीनार, यानी ये सुंदर चौराहा है जिसके चारों कोनों पर मीनार है। ये सुंदर क्या है? चौराहा, इसके चारों कोनों पर मीनार है। अब ये शहर के बीचों बीच स्थित है और इसके आसपास चूड़ियों का बहुत बड़ा बाजार लगता है। यानी कि चार मीनार के आसपास चूड़ी का, चार से चार, चूड़ से चूड़ी। अब गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ है? मुंबई में। ये समुद्र के किनारे बना एक बहुत बड़ा और सुंदर प्रवेश द्वार है। इसे मुंबई का ताज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई का ताज। इसके पास से ही नाव में बैठकर समुद्र में घूमने जा सकते हैं। नाव में समुद्र में घूमने जा सकते हैं। अब अगर बात करते हैं हवा महल, तो हवा महल जो है ये कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। अब इसे बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। क्यों खास है? इसका मतलब है हवा
का महल। इसमें 953 छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं ताकि रानियाँ बिना बाहर आए गलियाँ का नज़ारा ले सके और महल ठंडा रहे। ठीक है, गलियाँ का नज़ारा ले और महल रहे। यहाँ बाहर से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखता है, यानी यह बाहर से मधुमक्खी के समान दिखाई देता है। देखिए आप देख रहे होंगे, समझ जाता है, बाहर से मधुमक्खी के समान दिखाई देता है। उसके बाद देखिए आगे, अब शांति स्तूप। तो शांति स्तूप की बात करते हैं तो शांति स्तूप देखिए ये है, और ये कहाँ है, तो शांति स्तूप जो है ये हम लोग का मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश। शांति स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश। किससे बनाया था, महान सम्राट अशोक ने बनाया था। यह एक बड़ा और गोल टीला जैसा होता है और ये भारत के पुराने पत्थर स्मारकों में से एक है और ये भगवान बुद्ध की कहानी बताता है। अब याद रखने वाली बात, इनके 4 दरवाज़ों पर जानवर और लोगों की सुंदर नक्काशी से बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगला बात करते हैं कि यहाँ पे एक विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है कहाँ है, तो कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। अब यहाँ ये सफ़ेद संगमरमर की एक शानदार और विशाल इमारत है जो एक बड़ी रानी विक्टोरिया की याद में बनाई गई थी। यह एक बड़े और सुंदर बगीचे के बीच में बना है। इसके गुंबद के ऊपर एक फरिश्ते की मूर्ति लगी है जो हवा के साथ घूमती है। अब हम बात करते हैं अजंता की एलोरा गुफा। देखिए आपको जो गुफा दिख रही है ये अजंता की एलोरा गुफा है और ये कहाँ है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब क्यों है, तो ये पहाड़ को काट कर बनाई गई 30 से ज़्यादा पुरानी गुफाएं हैं। यानी यहाँ पे पहाड़ को काट कर 30 ज़्यादा पुरानी गुफाएं बनाई गई है और इन गुफाओं को कई हज़ार साल पहले बनाया गया है। अब कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भगवान सूर्य को समर्पित है और यह एक विशाल रथ जैसा दिखाई देता है। यह एक विशाल रथ जैसा दिखाई देता है जिसमें 12 जोड़ी पहिए लगे हैं और 7 घोड़े खींच रहे हैं। और यहाँ के पहिए असल में सूर्य घड़ी का काम करते हैं और समय बताते हैं। यानी कि यहाँ से बात है कि यहाँ के जो पहिया होते हैं सूर्य घड़ी का काम करते हैं और समय बताते हैं। ठीक है, उसके बाद यही देखिए आमेर का किला। क्या है, आमेर का किला। तो आमेर का किला कहाँ है, तो जयपुर राजस्थान। आमेर का किला कहाँ है, जयपुर राजस्थान। और यह पहाड़ी में बना एक बड़ा और रंगीन किला है। इसकी दीवारी पर सुंदर चित्रकारी और शीशे का काम बना किया गया है। याद रखने की बात, यहाँ एक शीश महल, यहाँ एक शीश महल और इसकी दीवार पर इतने शीशे हैं कि मोमबत्ती रोशनी पूरे कमरे को जगमगा देती है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन जो है कहाँ है, दिल्ली में है। अब ये हमारे देश के राष्ट्रपति का सरकारी घर होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरती रियासी भवनों में से एक होता है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर सा मुगल गार्डन होता है जो साल में एक बार आम लोगों के लिए खोला जाता है। यानी मुगल गार्डन साल में एक बार आम लोगों के लिए खोला जाता है, यानी आम लोगों साधारण लोग। अब हम्पी। तो हम्पी जो है कहाँ है, कर्नाटक में। अब यह बहुत पुराने विजयनगर के साम्राज्य के मंदिरों के खंडर हैं और यहाँ के पत्थर बहुत अनोखे हैं। यहाँ के पत्थर क्या है, बहुत अनोखे हैं। उसके बाद अब यहाँ एक मंदिर में संगीत खंभे हैं, अगर आप उन्हें थपथपाएं तो संगीत की आवाज़ आती है। यानी हम्पी में एक संगीत की खंडर है, मंदिर है, उसमें आप थपथपाएंगे तो संगीत की आवाज़ आएगी। उसके बाद स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर की बात करें तो ये अमृतसर में है। कहाँ है, अमृतसर में और पंजाब। अब ये सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। इसके ऊपर हिस्से गुंबद सोने से ढका हुआ है और ये एक सरोवर के बीच बना हुआ है। इस सरोवर में हजारों लोग डुबकी लगाते हैं और मंदिर में दुनिया की बड़ी सामुदायिक रसोई चलती है। तो इस तरह से हमने इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लिया और नेक्स्ट दिन हम इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।